हेलो दोस्तों, वाई स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये है सीआई के इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। यह है पहला प्रश्न। 3,000 रुपये का 20% की दर से 1/2 वर्ष ये 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, जबकि ब्याज की गणना छमाही की जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब छमाही की जाती है, ये 20% वार्षिक है, तो छमाही 6 महीना में जब किस्त बांधते हैं 6 महीना में, तो साल भर में 2 किस्त हो जाता है। इसलिए ये दर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। दर 20 है, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 10% हो जाएगा, 20% का आधा हो जाएगा। और ये समय है 1/1/2 वर्ष, तो इसको 2 किस्त हो जाएगा। तो इसको 2 से छमाही करते हैं तो 1 साल में 2 बार देना पड़ता है, तो इसलिए इसको 2 से गुणा कर लेंगे। ये 1/1/2 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 2 कर देते हैं। इसको जब गुणा करते हैं तो 6, फिर 3 नीचे 2 आ जाता है, 2 6, 6/2। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6, 3/1 माने 3 वर्ष। 3 वर्ष तो समय हमारा 3 वर्ष है, और रेट हमारा 10% निकल के आया दोस्तों। ये है। अब सीआई का सूत्र लिखते हैं। सीआई बराबर P1 + R/100 फिर N - P। ये हो गया दोस्तों। तो प्रिंसिपल है, इसमें प्रिंसिपल है P लिख देते हैं। यहाँ पर P बराबर 3,000 है, 3,000 है, तो ये प्रिंसिपल 3,000 है। 1 प्लस रेट है 10%, 10 लिख दिए बटा 100। फिर ये समय है, समय निकल के आया है 3 वर्ष, 3 लिख दिए, फिर वापस प्रिंसिपल 3,000 हो गया। 3,000 1 प्लस ये यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 100 एकम 100 और 10 110, 110 बटा 100। घात में 3 है तो इसको 3 बार लिख देते हैं। 110 बटा 100, 110 बटा 100, फिर वापस 3,000 मूलधन को लिख देते हैं। तो इसको जब काटेंगे ये हो जाएगा, छोटे रूप में इधर लिख लेते हैं। 3,000 एक एक शून्य कट जाएगा, या फिर यहीं से काट लेते हैं। ये 1 शून्य 1 शून्य, 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी काट सकते थे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 10 एकम 10 और 1 11 बटा 10। यहीं पर ऐसे हो सकता था, यहाँ पर ऐसे कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऋण 3,000 ये है। अब ये शून्य काट लेते हैं, इधर ऋण 3,000, इसको कुछ नहीं करना है, पहले इधर का अंशहर में जो कटता है काट लेते हैं। 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 3 शून्य कट गया, 3 शून्य कट गया, तो बचा ये 3 11 11 11। इसको तीनों को जब गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है, ये 11 11 11। इसको केवल गुणा करेंगे तो ये 3 गुणा ये 13 13 31 आ जाता है, 13 31। इसको जब 3 से गुणा कर लेंगे, 3 1 3 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, ये 3,993। इसमें जब 3,000 घटाएंगे ये 993, 993 ये हमारा ब्याज है दोस्तों। ये चक्रवृद्धि ब्याज ये 993 आ रहा है दोस्तों। ये हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों और एक प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है। ये है 12,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष 6 माह का निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है दोस्तों। जबकि ब्याज की गणना छमाही की जाती है, छमाही की जाती है दोस्तों। ये दर है, ये वार्षिक है, वार्षिक 12% है, 12% है। तो वर्ष में 12 महीना होता है दोस्तों। इसको जब 6 महीना में किस्ती बांधेंगे तो 6 महीना 2 बार किस्ती देना पड़ेगा। तो इसलिए इस दर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये इसको डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो 2 6 12, 6% हो जाएगा। ये वार्षिक जितना रहता है उसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। और समय एन से प्रदर्शित करते हैं या टी से। तो समय को, क्योंकि वार्षिक वर्ष में एक किस्ती रहता है, उसको जब छमाही किस्ती बांधते हैं तो साल भर में 2 किस्त हो जाता है। इसीलिए जितना भी समय रहता है उसको 2 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। ये 2 सही 1/2 है, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा 2। तो ये गुणा हो जाएगा 2 पंचे 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 वर्ष आ रहा है, 5 वर्ष। समय 5 वर्ष और रेट है R बराबर 6%। तो CI का सूत्र लिख देते हैं दोस्तों। CI बराबर, अच्छा प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये 12 है, 12,000 है दोस्तों, 12,000 रुपये है। तो CI का सूत्र लिख देते हैं P1 + R/100, फिर N, फिर वापस माइनस P। ये हो गया दोस्तों। प्रिंसिपल है 12,000, 12,000 रुपये है दोस्तों। फिर 1 प्लस रेट है 6%, 6 लिख दिए बटे 100। फिर N है 5 वर्ष, 5 लिख दिए, फिर 12,000। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर 12,000 गुणा 100 का 100 और 6 जोड़ देंगे, 106/100। ये घात में 5 है तो इसको 5 बार लिखना पड़ेगा दोस्तों। 106/100, 106/100 गुणा 106/100, 1 2 3 4 गुणा 106/100, 5 हो गया। फिर इधर आखिरी में मूलधन को, इसमें मूलधन घटा लेंगे। ये ऋण 12,000, इसको कुछ नहीं करना है, इधर का अंश हर में जो कटता है काट लेते हैं और एक बार बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 12,000 गुणा, इसको छोटे रूप में लिख लेते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा अंश हर। तो ये इसको 2 से भाग करेंगे 106 को, 53 आ जाएगा, 53 और ये 50 आ जाएगा। तो ये सब वही आएगा, 53/50, 53/50 गुणा 53/50, 1 2 3 4 गुणा 53/50, ऋण वापस 12,000। ये हो गया दोस्तों। ये ऋण 12,000, इसको कुछ नहीं करना है, इधर अंश और में जो कटता है काट लेते हैं। ये 3 जीरो है, 3 जीरो काट लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 बचा। ये अंश में 12 गुणा 53, 53, 53, ये 5 बार है। फिर 50 गुणा 50 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये है दोस्तों। बारह गुणा 53, 5 बार है, 1 2 3 4 5। फिर 50 गुणा 50 गुणा 5 गुणा
5 गुणा 5, यह है दोस्तों 50 गुणा 50, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये है। फिर आखिरी में 12,000। इसको गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जब गुणा करके इससे भाग करते हैं, अंश को गुणा करके, अंश में जितना भी संख्या है इसको गुणा करके, हर में जितना भी है इसको भी गुणा करके जब भाग करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 16,058.706। इसमें जब 12,000 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12 4 नीचे लिखते हैं, नहीं हटे इधर, तो ये जाता है 4,058.706। ये ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये अमाउंट है, मिश्रधन है, और ये प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।